दुनिया के नौजवानों से कहता हूं, लव मैरिज करो, अरेंज मैरिज बंद होना चाहिए। क्योंकि लव मैरिज और अरेंज मैरिज में एक लाइन का डिफरेंस है। लव मैरिज में अपने ही गर्लफ्रेंड से शादी होती है, अरेंज मैरिज में भगवान जाने किसकी मत्थे आ जाए। मिलना जरूरी नहीं, तुमसे मिलना जरूरी नहीं, तुमसे मिलना जरूरी नहीं, तुम्हारा मिल जाना जरूरी है। दिलों से खेलना आदत नहीं थी हमारी, इसीलिए हम इसकी पार्टी हार गए। और जिनसे की मोहब्बत हमने, वही हमारे सीने में खंजर उतार गए। सितम तेरी हद जहां तक है, मैं हंसकर सहूंगा हर गम मेरे इंतहा जहां तक है। तू सोच रही है मुझे दर्द कितना हुआ, जानी मैं देख रहा हूं तो बेवफा कहा। कि लड़कों को इसलिए नहीं समझ पाती है क्योंकि उन्हें गुरूर होता है कि उन्हें चाहने वाले ज्यादा हैं। जो लड़कियां घमंड में ऐसा बोलती हैं कि हमारे पीछे बहुत लड़के दीवाने हैं, वो एक बात जान ले, सस्ती चीजों पर भीड़ ज्यादा होती है। सहमत हो तो कमेंट करो यश। मैं हर लड़कियों से ना एक बात कहना चाहती हूँ, हम सफर कभी अमीर मत चुनो, बल्कि एक ऐसा शख्स चुनो ना जो दिल से अच्छा हो, जो आपकी इज्जत करे। क्योंकि गरीबी तो काटी जा सकती है, लेकिन किसी बुरे इंसान के साथ पूरी जिंदगी काटनी बहुत मुश्किल हो जाती है। जब चरित्र ही नहीं तो अच्छी शक्ल लेकर कहां जाओगे। किरदार कोई बाजार में बिकने वाली चीज नहीं जो खरीद कर ले आओगे। और जिस्म की भूखी है दुनिया, खूबसूरती के घमंड में न रहना, वरना इस्तेमाल करके छोड़ दिए जाओगे। डिवोर्स ले रहे हो? हाँ सोचा था, लेकिन फिर मामा ने रोक दिया। क्यों? बोली कि मर्दों में तो होती है बुराई, बाहर में मारते हैं, कभी पकड़े जाते हैं कभी नहीं पकड़े जाते हैं। I said I can't take it। फिर? बोली कि एक मर्द को छोड़ के दूसरे मर्द के पास ही जाओगे, वहां फिर से दोबारा गिनती शुरू करनी पड़ेगी। कैसे गिनती? मैंने अपने पति को 4 बार पकड़ा है और उसे ये बात पता भी नहीं है। तो मामा ने बोला कि यहाँ गिनती 5 से शुरू होगी और अगला मर्द 1 से शुरू करवाएगा। सोच लो। चीज भी ऐसी है, महर्षि रमन वो बहुत बड़े इनलाइटेड व्यक्ति थे, सुनते हैं ईश्वर का साक्षात्कार हुआ था। उनके पास एक एमएससी केमिस्ट्री करके पीएचडी करता हुआ लड़का गया। उसने कहा कि मैं सब कुछ छोड़ के आपकी शरण में आना चाहता हूँ, मैं भगवान को जानना चाहता हूँ। तो महर्षि रमन ने कहा कि इश्क हुआ, किसी से प्रेम हुआ? बोला नहीं नहीं, मैं इन चक्करों में नहीं हूँ। महर्षि रमन ने कहा कभी किसी लड़की को देख के ऐसा लगा ये ना मिली तो जिंदगी खत्म? बोले मैंने आपको बताया नहीं, मैं इन चक्करों में नहीं हूँ। तो महर्षि रमन ने कहा तुझे भगवान से नहीं मिला सकता फिर। लेकिन ये क्या बात हुई? बोले तो इंसान से ही नहीं मिला, तुझे भगवान से कहां से मिला? जब उतारा होगा लिबास तेरा तो उतारने वाले भी तो शर्माए होंगे। जब छुआ होगा शरीर तेरा, जब तेरे शरीर के एक एक तिल भी तो घबराए होंगे। जो कसम तूने मेरे साथ खाई थी वो तूने उनके साथ भी तो खाई होगी। और एक के नीचे से निकल के दूसरे के नीचे चली गई। मेरी जान थोड़ी सी शर्म तो आई होगी। भूल है, प्रेम का मतलब किसी को पाना नहीं होता है यार। तुम भी तो नहीं मिली मुझे, तुमने भी तो चयन कर लिया किसी तीसरे का। मुझे दुख नहीं है इस बात का, मैं नहीं कहता तुम्हें बेवफा। अरे प्रेम का मतलब है 2 आत्माओं का मिलन, ना कि 2 शरीर का मिलन। अरे तुम जाओ यार, तुम जहां खुश रहो। मैं तो तुम्हें खुशी देखना चाहता था ना, जितनी खुशियां मैं दे पाता था मैं तुम्हें देता था। अगर तीसरा कोई तुम्हें खुश रख पा रहा है तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। प्रेम राधा कृष्ण की तरह होना चाहिए और मैं वैसे ही तुमसे प्रेम करना चाहता हूँ। मेरी जान, जो भी गलती हुई हो मुझसे, मुझे माफ। मैं तो तुम्हें खुशी देखना चाहता था ना, जितनी खुशियां मैं दे पाता था मैं तुम्हें देता था। अगर तीसरा कोई तुम्हें खुश रख पा रहा है तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। प्रेम राधा कृष्ण की तरह होना चाहिए और मैं वैसे ही तुमसे प्रेम करना चाहता हूँ। मेरी जान, जो भी गलती हुई हो मुझसे, मुझे माफ कर देना और जहाँ रहना
खुश रहे। तुम्हें कायदे में रहने के लिए कोई अपना ही कह सकता है, तुम पे रोक टोक कोई अपना ही कर सकता है, तुम इधर उधर जाओ मत, इससे उससे बात मत करो, ये कोई अपना ही कह सकता है। बाजारों में महफिलों में जो लोग मिलते हैं वो अक्सर हमारे नहीं होते हैं, हमें अच्छी नजरों से नहीं देखते हैं, पर अगर कोई हमारा उसमें हमारी फिक्र कर रहा है तो हम पे बंदिश नहीं डाल रहा है यार, हमारे भाई हमारे बाप। और जैसे कि आज के जमाने में बहुत अगर ये रोकने टोकने वाले मिले हैं तो तुम कुछ नसीब हो यार, ये खूंखार दुनिया से बचाते हैं। बाहर जाओगे नोट बैठेंगे तुम्हें, तुम जिन पर भरोसा करके बैठती हो ना तब भरोसे के लायक नहीं होते हैं। खूंखार जानवर बताए इनके अंदर, एक बार आजमा के देख लेना समझ जाओगी। तो जो तुम्हारी फिक्र करते हैं उनकी कदर करो यार, वो टॉक्सिक तुमको रोकने टोकने वाले नहीं है, बल्कि तुम उनकी सम्मान हो और वो अपने सम्मान को बचाने वाले हैं यार। हमने ऐसी भी क्या खता कर दी जो काबिले माफी नहीं, हमने ऐसी भी क्या खता कर दी जो काबिले माफी नहीं। तुमको देखा नहीं है कई दिन से, क्या यही सजा काफी नहीं? रानी बनने के लिए मर्यादा में रहना पड़ता है मेरी जान। मैंने खूबसूरत चेहरों को अक्सर महफिलों में नाचते देखा है, और जो एक की बनकर रहती है उस लड़की को मेरा सलाम सलाम सलाम, वरना आशिक बदलने वालों को हमेशा मैंने जिस्म की भूख मिटाते देखा है। ये रूह भी मेरी, ये जिस्म ही मेरा, उतना मेरा नहीं। प्रीत न जाने जात को जात, नींद न जाने टूटी खाट, भूख न जाने बासी भात, प्यास न जाने धोबी घाट। जहाँ सच्चा प्रेम होता है वहाँ जात या पात नहीं देखी जाती, अत्यधिक नींद हो तो बिस्तर या खाट नहीं देखी जाती, भूखा व्यक्ति कभी भी रोटी को खराब या कच्ची पक्की नहीं देखता, अधिक प्यास हो तो व्यक्ति को धोबी घाट का भी पानी पीना पड़ता है। जय श्री राम। तो मैं तेरे लिए क्या नहीं करता, तुझे अपने दिल से कभी जुदा नहीं करता। अब तुम क्यों मेरे हाल पे रो रही हो इतना, कसाई बकरे को काट के रोया नहीं करता। दुख है समंदर को बता भी नहीं सकता, आंसू की तरह आंख में ला भी नहीं सकता, और तू छोड़ रहा है तो खता इसमें तेरी क्या, हर शख्स मेरा साथ निभा भी नहीं सकता। प्यासे रह जाते हैं जमाने के सवालात, कि प्यासे रह जाते हैं जमाने के सवालात, किसके लिए जिंदा हूँ बता भी नहीं सकता। तारुफ रोग बन जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। दिल में रखो तो दिल से रखो, अगर दिल में रखो तो दिल से रखो, अगर दिल में रखो तो दिल से रखो, वरना दिल रखने के लिए दिल न रखो। तेरी हर बात का जवाब यही है, तेरी हर बात का जवाब यही है। हाय देखो कितनी मजे की बात, कि तेरी हर बात का जवाब यही है कि हाँ मैं गलत तू सही है। क्या बात है, मतलब नॉट स्टूपिड्स। एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के घर पहुंचा, गर्लफ्रेंड की दादी बैठी हुई थी सामने, 80 साल की बुढ़िया। तो लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड से कहा कल मैंने एक किताब पढ़ी है, फादर इज एट होम। लड़के ने कहा अच्छा तुमने कल एक किताब पढ़ी, मैंने भी कल एक किताब पढ़ी, वेयर शुड आई वेट फॉर यू। लड़की ने कहा इससे अच्छी भी एक किताब है, स्टैंड अंडर मैंगो ट्री। लड़के ने कहा अरे 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 अभी एक नई किताब आई, शुड आई कॉल यू इन 5 मिनट्स। लड़का चला गया। दादी जी ने लड़की से पूछा कि कौन था ये। दादी बोली मेरे दोस्त है, मेरे क्लास में पढ़ता है। बोली इसको बता देना कि 2 दिन पहले मैंने भी एक किताब पढ़ी है। ओल्ड पीपल आर नॉट स्टूपिड्स। का काम है सेटिंग किसी के साथ, वोटिंग किसी के साथ, वादे किसी के साथ, शॉपिंग किसी के साथ। हाँ मैं खेलती
अब बैठी किसी के साथ। 100 गीदड़ों की फौज लेकर के घूमने से अच्छा है कि एक सिंह एक शेर हमारे साथ मित्र के रूप में हो। मित्र ऐसा होना चाहिए। 100 चापलूस मित्रों से भला एक वफादार मित्र होता है। इसलिए मित्र भले हम एक बनाएं, लेकिन ऐसा बनाएं जो समय आने पर हमारे लिए मरने और मारने को तैयार हो जाए। जो समय आने पर सुख में भले साथ दे ना दे, दुख में कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हो। जब पूरी दुनिया हमारे विरोध में खड़ी हो जाए, तब तो हमारे साथ खड़ा हो और हमसे कहे कि तू चिंता क्यों करता है, मैं हूं ना तेरे साथ। मित्र ऐसा होना चाहिए। सख्यु प्राण समा, सखा प्राणों से प्यारा होता है। शहर की एक गली से एक लड़की बुर्का पहन के गुजरती है और उसे देखकर एक लड़का कहता है, मेरे मोहब्बत को कबूल कर अपना जावा दिखा। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। वो लड़का रोज कहता था कि है पर्दा नशी अपना पर्दा हटा, मेरी मोहब्बत को कबूल कर अपना जलवा दिखा। 2 दिन 3 दिन 4 दिन बीत गए। जब लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया तो आखिरी दिन लड़के ने कह दिया कि है पर्दा नशी अपना पर्दा हटा, वरना मैं खुदकुशी कर लूंगा, सिर्फ एक झलक पाने के लिए। और अगले दिन जब वो लड़की उधर से गुजरी तो उसे वो लड़का नजर नहीं आया। उसने पता किया कि वो लड़का कहाँ है, तो सबने बताया कि कल रात उसने खुदकुशी कर ली, वजह क्या थी नहीं पता। तो वो उसके कब्र पे जाके कहती है, ऐ मेरे गुमनाम आशिक, ले आई हूं तेरे मज़ार पर, ले रुक से मुकाबल हटाती हूँ अपना, जी भर के मेरा दीदार कर। तो बात एक खत्म नहीं होती है, कब्र से आवाज आई, ऐ खुदा ये तेरा कैसा इंसाफ है, ऐ खुदा ये तेरा कैसा इंसाफ है कि आज मैं मर्दी में और वो बेनकाब। भी सताने पर उतर आए तो क्या होगा, तुम्हारा दिल दुखाने पर उतर आए तो क्या होगा, हमें बदनाम करते फिर रहे हो अपनी महफिल में, हमें बदनाम करते फिर रहे हो अपनी महफिल में, अगर हम सच बताने पर उतर आए तो क्या होगा। पर सिर्फ 2 ही जाता है। कितने जाता है? एक गरीब और एक अमीर। कौन कौन है? एक गरीब और एक अमीर। अमीर लोग जब शादी करते हैं तो जाति धर्म नहीं देखते हो। उदाहरण बताऊं मैं आप लोगों को, तेजस्वी यादव न जाति देखे न धर्म देखे, सही है। अभिषेक बच्चन न जाति देखे, शाहनवाज हुसैन भारतीय जनता पार्टी के नेता न जाति देखे न धर्म देखे, कोई नहीं देखता है। लेकिन हम गरीब को जो है उलझाया जाता है कि जाति में उलझे रहो, धर्म में उलझे रहो और तुम्हारा जाति का नेता हम बनेंगे, तुम मलाई मत खाओ हम खाएंगे। सही है कि नहीं है? जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपकी बहस किसी बदतमीज आदमी से हो तो उसमें हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी आवाज से कितनी भी दमदार हो, आप एक कुत्ते से अच्छा भौंक नहीं सकते। पत्नी हम पति पत्नी ये शपथ ले थे कि हम दोनों जन कबो लड़ाई ना करब, कबो लड़ाई न करब, और कबो हमेशा करब, कबो न करब। लड़ाई बिना हमारा दिन नहीं बीतता। एक स्टोरी है, बहुत सीख मिलती है उससे कि हमारा बिहेवियर अच्छा होना क्यों जरूरी है। एक वुड कटर था, लकड़हारा, वो लकड़ियां काटने जंगल जाता था। अब जब जंगल जाता था तो उसकी एक शेर से दोस्ती हो गई, उसका अच्छा बिहेवियर था उस वजह से। अब शेर से दोस्ती हुई तो शेर तो जंगल का राजा होता है, तो बाकी सारे जानवर उसकी हेल्प करते थे लकड़ियां काटने में। और दोस्ती और ज्यादा पक्की हुई तो उसने डिसाइड किया कि दोस्त की दावत की जाए। उसने अपनी वाइफ को बोला कि कुछ अच्छा सा प्रिपेयर करो, मुझे अपने फ्रेंड की दावत करनी है। उसने बहुत कुछ प्रिपेयर किया और जब वो शेर वहां आया, अब उसकी वाइफ ने उसको देखकर बोला, ये वहशी दरिंदे जंगली जानवर तुम्हारे दोस्त हैं। अब ये छुप करना शेर ने सुन लिया। अब जैसे उसने सुना वो वहां से चुपके से चला गया। ये जो लकड़हारे ने भी देख लिया था कि उसने शेर ने सुन लिया है, बट फिर भी बहुत शर्मिंदा था और जंगल आया। वो नजरें नहीं मिला पा रहा था शेर से। शेर ने बोला कि तेरे हाथ में जो कुल्हाड़ी है ना, मेरी पीठ पर मार। वो नहीं मानना चाहता था, बट शेर ने बोला कि अगर तू मुझे नहीं मारेगा तो मैं तुझे मार डालूंगा।
फिर उसने मारी और शेर वहां से चला गया। कुछ महीनों बाद जब फिर शेर उसको मिला तो उसने पूछा कि जो कुल्हाड़ी से जख्म तूने मुझे दिया था, देख जरा मेरी पीठ पर है या चला गया। उसने देखा, बाल हटाए, बट उसको नहीं मिला। तब उसने बोला कि जो जख्म कुल्हाड़ी से तूने मुझे दिया था वो भर गया, लेकिन जो जख्म तेरी बीवी के जो वर्ड्स थे ना, जो लफ्ज मेरे दिल पर लगे थे, वो आज तक नहीं भरा। इसलिए आपके लफ्ज, आपका बिहेवियर बहुत जरूरी है। किसी को भी ऐसे बिना सोचे समझे कुछ कह देना, गालियां दे देना बहुत हर्ट करता है। और कभी कभी जो लफ्जों का दर्द होता है ना, ये जिंदगी भर मिल जाती है। और एक वकील दोनों एक ही लड़की को प्यार करते थे। तो जब भी डॉक्टर साहब लड़की से मिलने जाते थे तो डॉक्टर साहब हमेशा लड़की को एक रेड रोज देते थे, गुलाब देते थे, और वकील जब मिलने जाते थे तो उनको एक सेब देते थे, एप्पल देते थे। तो लड़की ने एक दिन वकील साहब से पूछा कि प्यार में लाल गुलाब का तो मतलब समझ में आता है, ये सेब का क्या मतलब है? कि वकील साहब ने बोला कि डेली खाया हुआ एक सेब हमेशा डॉक्टर को दूर रखता है। पास ही टेंशन नहीं थी, मैं मस्त मौला आदमी रास्ते से जा रहा था तो एक खूबसूरत लड़की ने मुझ जैसे खूबसूरत आदमी से लिफ्ट मांगा। अच्छा, मैं बहुत अच्छा आदमी, मुझे लिफ्ट मांगा, यही मेरे लिए टेंशन की बात हो गई थी। और मैं बहुत अच्छा आदमी, मैंने उसे लिफ्ट दिया। भाई साहब, कुछ दूर जाने के बाद उसे चक्कर आने लगे, मुझे और टेंशन हो गई। मैं उसे सीधे हॉस्पिटल लेके पहुंचा। 10 मिनट बाद डॉक्टर आया, बोला बधाई हो भाई, आप बाप बनने वाले। भाई आप बाप बनने वाले हो, मुझे और टेंशन हो गई। मैं पास ही टेंशन नहीं थी, मैं मस्त मौला आदमी रास्ते से जा रहा था तो एक खूबसूरत लड़की ने मुझ जैसे खूबसूरत आदमी से लिफ्ट मांगा। अच्छा, मैं बहुत अच्छा आदमी, मुझे लिफ्ट मांगा, यही मेरे लिए टेंशन की बात हो गई थी। और मैं बहुत अच्छा आदमी, मैंने उसे लिफ्ट दिया। भाई साहब, कुछ दूर जाने के बाद उसे चक्कर आने लगे, मुझे और टेंशन हो गई। मैं उसे सीधे हॉस्पिटल लेके पहुंचा। 10 मिनट बाद डॉक्टर आया, बोला बधाई हो भाई, आप बाप बनने वाले। बधाई हो भाई, आप बाप बनने वाले हो, मुझे और टेंशन हो गई। मैंने कहा कदाप नहीं, होने वाले बच्चे का बाप मैं नहीं हूँ। तभी वो लड़की आ गई, बोली नहीं यही है तो और टेंशन। भाई साहब, मेरा मेडिकल चेकअप कराया गया और रिपोर्ट ये आई, मैं तो कभी पापा नहीं समझ सकता, और टेंशन हो गई।